श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दिव्य महारास भगवान ने किया और यहां भगवान शिव का गोपेश्वर नाम पड़ा। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी भगवान शिव वृंदावन में बेंदा लगाए मांग भरे गोपी भेष में बैठे हैं। इसके बाद कंस ने अक्रूर जी को नंदगांव भेजा, कन्हैया को मथुरा धनुष यज्ञ के बहाने लाके यहीं मार दिया जाए। इतने राक्षस भेजे, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सबको कृष्ण ने मार दिया। अब कृष्ण को यहीं मथुरा बुलाया जाए। अक्रूरे चताम रात्रि मधपुर्या महामती उषित्वाय रथमास्ताय प्राययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी ने रात में मथुरा से नंदगांव विश्राम किया। सवेरा हुआ, पता लगा कन्हैया को मथुरा ले जाने आए हैं। ब्रजवासी रोने लगे, हम अपने गोविंद को कहीं ना भेजेंगे। मैया यशोदा ने कृष्ण को हृदय से लगाया, लाला तुम हमको छोड़कर कहां जा रहे हो, हमें उस कंस पर भरोसा नहीं है। भगवान ने कहा मां, आज और कल 2 दिन की ही तो बात है, परसों मैं वापस लौट आऊंगा। मां, आज मुझे मां के यहां जाना है। मां में 1 बार मां है और मामा में 2 बार मां है। बच्चे का सबसे प्यारा, बच्चे को सबसे प्रिय अगर कहीं भी रिश्तेदारी में लगता है तो वो सबसे प्रिय रिश्ता उसका मामा का है। लाख कमियां कर दे, मामा दौड़कर छाती से लगाता, कहता नहीं होगा, कोई बात नहीं, टूट जाने दो। लाख रुपए का नुकसान हो जाए, मामा कहता नहीं कोई बात नहीं। तो आज भगवान अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। मैवं नष्टम भद्रम किम तप्तम परमं तपा। नंदगांव और मथुरा के मध्य में यमुना पड़ती है, तो अक्रूर जी यमुना में स्नान करने चले गए। कन्हैया यहीं रथ पे बैठना, और जैसे ही डुबकी लगाई तो भीतर भगवान मुरली लेकर मुस्कुराते हुए दिखे। अरे लगता कन्हैया यमुना में डूब गया। दौड़कर अक्रूर ऊपर आए तो देखा रथ पर भगवान मुरली लेकर मुस्कुरा रहे। फिर डुबकी लगाई तो फिर गोविंद दिखाई दिए। मानो यहां इनके अज्ञानता का भगवान ने नाश कर दिया और अपने दिव्य दर्शन दिए। तब अक्रूर जी को समझ में आया कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, ये तो सोई अज प्रेम भगत बस कौसल्या की गोद। रात्रि मथुरा में विराम हुआ, सवेरा हुआ, भगवान दाऊ भैया के साथ मथुरा भ्रमण करने निकल गए। तो आप जरा इटावा क्षेत्र वाले ध्यान से सुनना। भगवान सीधे सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। भागवतकार कह रहे हैं सुदामा माली पुष्प की माला और पुष्प का व्यापार करता है, गरीब है, लेकिन गोविंद का परम प्रिय प्रेमी है। कई वर्षों से ये रोज एक माला भगवान कृष्ण के लिए बनाता था। एक दिन कृष्ण मेरे घर आएंगे, हम उनके गले में माला पहनाएंगे। कई वर्षें बीत गई कृष्ण की प्रतीक्षा में, घर वाले उदास हो गए। आज भगवान बिन बुलाए सुदामा माली के दरवाजे पे खड़े और आवाज लगा रहे हैं। आंख में गोविंद के अश्रु है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा